कि भोपाल में एक 2014 में 13-14 में एक शुरुआत हुई थी, एक संस्था है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर जर्नलिस्ट हेल्थ केयर समिति। किसी पत्रकार मित्र को तनिक भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, अभी तो ये भोपाल तक ही सीमित है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इसने लोगों की सहायता जो पत्रकार बिरादरी उसकी की है। पत्रकार बिरादरी जानता हूँ, मैं तो शुरू से आखिर तक रहा हूँ, कितनी खराब हालत रहती है। टॉप के जो लोग रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मगर नीचे जो जर्नलिस्ट है, नीचे वाला तबका है जर्नलिस्ट का, उनको बहुत दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और भी है जो अभी हम देखते हैं, आपने तो सारा दौर देखा है 6.5 दशक में। एक दौर में भाषावत जैसा वेतनमान होता था, सर्विस कंडीशन कुछ कुछ तो संस्थान करते थे, लेकिन अब बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वहां भी थोड़ी अलग हो गया है सारा कुछ। सरकार से मदद मिलती रहती है, सरकार के फंड से, उनके पास तो अथाह फंड होते हैं सरकार के पास, वो तो मदद करते हैं। ईमानदारी से सोसाइटी बनी रहेगी तो कहीं भी, अदरवाइज कहीं भी पत्रकारों की संस्था में इमीडिएटली पिनप्रिक शुरू हो जाता है। सैकड़ों पत्रकारों की और भी मदद होती रहे बिना इलविल के। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज बात स्वयं की, स्वयं यानी पत्रकार और पत्रकार यानी पत्रकार बिरादरी की। पत्रकार बिरादरी मुश्किलों में है, कठिनाइयों में है। जो वक्त बदला है, बदले हुए वक्त के साथ प्रत्येक क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ी हैं, कठिनाइयां सभी की बढ़ी हैं। तो ये जो पत्रकार बिरादरी, ये भी अछूती नहीं है। और पहले भी विपरीत हालातों में जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनमें काम किया करती थी, लेकिन अब जो दौर आया है उसमें मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जो बहुत जो एक आम जन की प्रमुख आवश्यकता होती है, उसमें स्वास्थ्य भी बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष पहलू है। और इस पहलू पे यदि जिसको जो कठिनाई आती है तो वो जानता है कि क्या कुछ आज उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी मुश्किल जो है, इन मुश्किलों में जब दौर बदला है, एक दूसरे के लोग हो नहीं रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि जब किसी की कठिनाई हो, किसी की मुश्किल हो, तो बहुत सारे हाथ बढ़ जाया करते थे, बहुत सारे लोग खड़े हो जाया करते थे। और कहा यह भी जाता था कि यदि कोई आपका सच्चा रिश्तेदार है, नातेदार है, तो पड़ोसी है। लेकिन अब समय बदल गया, तो कोई किसी का नहीं। और खासकर जो सगे नाते रिश्ते हैं, उनमें भी बड़ी दूरियां आई हैं। अब वो एक दूसरे की सुध नहीं लिया करते। और कोविड काल में हमने देखा है कि क्या क्या नहीं हुआ है। खैर, वो एक अलग दौर था और ये अलग दौर है। तो एक पक्ष तो ये जरूर है कि बदले हुए वक्त में कोई किसी का नहीं हो रहा, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरों के लिए जिया करते हैं, उनकी सुध लिया करते हैं। और यदि उन्हें तकलीफ हो तो वे स्वयं तकलीफ महसूस करते हैं। और बात जब स्वास्थ्य की है और बात पत्रकार बिरादरी की है, तो मैं आज एक ऐसे ही पत्रकार, जो कह सकते हैं कि मसीहा पत्रकार, पत्रकारों के मसीहा, उनके पास आपको ले चलना चाहूंगा। पहले उन्हें जोड़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा। पहले जोड़ता हूं उनको। जुड़ गए हमसे डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा साहब। ये सचमुच सचमुच जब आप ये पूरी कहानी सुनिएगा, उनको आप सुनिएगा, तो आप भी मानिएगा कि बेमिसाल एक जो काम है वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब करीब 6.5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। और उन्होंने अलग अलग बहुत सारे संस्थानों में सेवाएं दी। और आज जब वैकल्पिक मीडिया का दौर है, तो वैकल्पिक मीडिया की सोच डॉक्टर साहब ने उस दौर में उसे अंगीकार कर लिया था जब कोई इस क्षेत्र में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर साहब का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है द विस्पर्स ऑन द कॉरिडोर, इन द कॉरिडोर.com। और ये जो विस्पर्स इन द कॉरिडोर.com है, इसकी यात्रा 2002 में आरंभ हुई थी और आज लगभग लगभग जो 2025 चल रहा है। तो इस पूरे दौर में, इस सफर में 2001 में शुरू की थी, 24 बरस का जो सफर है, 750 करोड़ हिट्स हैं आपकी। और खास बात यह भी है कि जो नौकरशाह है हिंदुस्तान की, ब्यूरोक्रेसी है या कारपोरेट जगत है, उसके दिन की शुरुआत डॉक्टर साहब के जो ये प्लेटफॉर्म है इसको क्लिक किए बगैर नहीं होती। खैर, वो तो एक पक्ष है। और जो दूसरा पहलू है एक और, इस पूरे जिसको हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें जो पत्रकार बिरादरी के स्वास्थ्य से जुड़ी एक संस्था है, वो संस्था भी बहुत शानदार काम कर रही है। और उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा साहब का है। और बहुत सारे लोगों की
जान बचने जैसा एक क्रम है, एक उसके निमित्त बने हैं डॉक्टर साहब, जो कुछ हमारे साथी पत्रकार बिरादरी से मैंने कहा कि आज हम अपनी खुद की बात करें तो कुछ गुजर गए हैं। उनके परिजनों के लिए बहुत एक कह सकते हैं कि एक बड़े उनके लिए सहारा बने डॉक्टर साहब और ये संस्था। तो हम कुल मिलाकर इन सब पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब मैं पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका पुनः करूँगा, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और मैं यही बता दूँ दर्शकों को कि डॉक्टर साहब का जो लंबा सफ़र है, इस संस्था का और डॉक्टर साहब का जो साथ है, डॉक्टर साहब ने कभी बात नहीं की हमारे, बहुत आग्रह पे डॉक्टर साहब आए और मेरा अनुरोध यही होगा दर्शकों से कि पूरी इस सिलसिले को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में डॉक्टर साहब बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और शायद कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए और जो साथी हैं, हमारी बिरादरी है, उसके लिए कोई एक और रास्ता नए डॉक्टर डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा जी और जुड़ जाएँ उस संस्था से, तो बहुत बेहतर होगा हमारा ये जो सिलसिला है हम बातचीत कर रहे हैं शायद ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि एक तो आपने जो पत्रकारिता का सफ़र है, थोड़ा-सा पहले उस पे प्रकाश डालिएगा, फिर मैं करूँगा आगे की बात। डॉक्टर साहब। पत्रकारिता का समय दौर अलग-अलग दौर आया था, अब बहुत दौर बदल चुका है। अब तो पत्रकारिता बहुत फास्ट हो चुकी थी। उस समय हम 5 किलोमीटर पैदल चल के रिपोर्टिंग करना पड़ता था। आज घर बैठे देखिए सब चल रहा है पूरा। तो पत्रकारिता तो बहुत बदल गई है और बदलने वाली भी है। जिस ढंग से टेक्निकल सारे मामले चल रहे हैं उस जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपने जो आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म, आपका जो सफ़र रहा है, आपने तो एक शिक्षक के तौर पर शुरुआत की थी और शिक्षक से जर्नलिज़्म का सफ़र कैसे हुआ उसके बारे में? देखिए मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 15 साल की एज में, 1961 में। उसके बाद से जर्नी शुरू हुई है, अभी तक चल रही है। और मेरी एक थ्योरी है, अब मैं 80 साल का हूँ, मगर मेरी थ्योरी है, वन शुड नॉट रिटायर टिल गॉड रिटायर्स, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। चलते रहेंगे। बाकी इस एज पे तो नहीं, अदरवाइज तो इस एज में केवल बीमारी बीमारी चलती रहती है। उसका एजिंग प्रॉब्लम सबको होती है, और उसके बाद भी आप तो अपना काम करते रहिए जब तक ईश्वर ने आपको मेंटली ठीक रखा है, आप काम करते रहिए। और मैंने शुरू की पत्रकारिता 61 में, और उस पीरियड में अभी तक मैं नौ प्रभात से शुरू की। उस समय नौ प्रभात हुआ करता था उज्जैन में। उसके बाद नौ प्रभात, ब्रिगेडियर, यूएनआई, और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, फ्री प्रेस जर्नल, और नई दुनिया का संपादक, नेशनल मेल का संपादक, सब करता हुआ मैंने 2001 में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने एक हिंदुस्तान में नया कॉन्सेप्ट दिया, और उस समय 2 हिट्स से शुरू हुआ था मामला। अब तो अब हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी में नंबर 1 पर इसको बात आपको विस्पर नाम सुनने को मिल जाया करेगा। और ये तभी तक संभव है जब तक कि ऊपर वाले का ब्लेसिंग होता है। ये अदरवाइज आजकल कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आपसे लेना चाहेगा, इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। मगर मेरे संबंध, मेरी गुडविल और ऊपर वाले की मेहरबानी, इससे मैं अभी तक चल रहा हूँ। और अभी तक इस देश में जिस कमरे में जाएंगे आप, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सीबीआई, ईडी, आईबी, रॉ, जिस कमरे में जाएंगे आप विस्पर खोला हुआ पाएंगे आपको। ये मेरी ये मैं क्या कहूँ, ये तो ईश्वर की कृपा है मुझ पर। डॉक्टर साहब आप बड़ा एक जो आप चीज़ें देते हैं, अक्षरशः सच होती हैं। आप भोपाल, मध्य प्रदेश जो है, हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, यहाँ बैठे हैं और यहाँ से एक ऐसा आपने प्लेटफ़ॉर्म जैसा मैंने शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था, कि सुबह नहीं होती उनकी बगैर आपकी वेबसाइट को क्लिक किए। कैसे आप यहाँ बैठकर ये जो हम पत्रकार हैं, आपके जो अनुयायी हैं, आपको जो हम लोग कहीं न कहीं हमारे लिए आप आदर्श हैं। कैसे ये चीज़ें कहाँ से आप यहाँ बैठकर और पूरी दुनिया में आप तहलका मचाती है आपकी वेबसाइट क्योंकि हमने सुना है दुनिया में भी कई जगहों पर कई ऐसी घटनाक्रम हुए जिसके बाद ये प्लेटफ़ॉर्म सुर्खियों में रहा है। देखिए, इसमें सारे हिंदुस्तान में, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बैंक्स, पीएसयूज, रेलवेज, आर्मी, जुडिशरी, हर फील्ड का इसमें विस्पर्स हम करते हैं।
और आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, एक पेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। लोग इसको मोबाइल पर देख लेते हैं लिंक लिंक से, उसके बाद वो खबरें चलती रहती है। जहां तक हो सके हम अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं। और इसमें केवल मैं मानने कि एवरीबॉडी थिंक्स कि मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मैं भोपाल से कर रहा हूँ। बट भोपाल से शुरू किया, उस समय हमारे कई दोस्त लोगों ने इसको डिस्करेज किया था, मगर आज वो उस पर टॉप पर चल रहा है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, डॉक्टर साहब का अपना सफर, उन्होंने कहाँ का काम करते रहे, और ये जो विस्पर्स इन द कॉरिडोर जो बड़ी लोकप्रिय और एक ऐसी सूचनाओं का केंद्र है जो बहुत सटीक जो आने वाला जो वक्त है उसके बारे में बता दिया करती है। डॉक्टर साहब, मैं दूसरा एक और जो हम जिस पे बात हम्म, करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब का एक बड़ा, मैं दर्शकों को बता दूं आपको कि भोपाल में एक 2014 में 13-14 में एक शुरुआत हुई थी, एक संस्था है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर जर्नलिस्ट हेल्थ केयर समिति। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म जो आज भी ये चल रहा है, और ये सबसे खास बात ये है कि किसी पत्रकार मित्र को तनिक भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, अभी तो ये भोपाल तक ही सीमित है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इसने लोगों की सहायता जो पत्रकार बिरादरी उसकी की है। और उसमें खास ये है कि बीमार हो या कभी कुछ जो ऐसा भी हुआ है कि कहीं किसी का देहावसान हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको भी एक 1 लाख रुपए की सहायता ये संस्था देती है। और किसी से कोई बहुत कहीं वो नहीं, एक डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं जो निरंतर इसकी मदद कर रहे हैं, निरंतर इसको अनुदान दे रहे हो। प्रत्येक साल 2014 से या 2025 हो गया है, बुलावा पहुंचता है उस संस्था को कि चाय पीने आइए, और डॉक्टर साहब चेक से उसे लाखों रुपए प्रत्येक साल, 5 लाख रुपए का चेक मिलता है हर साल, और लगातार दे रहे हैं बरसों से। डॉक्टर साहब, ये कैसे आपको ये संस्था के बारे में थोड़ा-सा, और आप इतना बड़ा एक जो अब मैंने कहा कि एक दूसरे का नहीं सोचते, आप कैसे ये मन में विचार आया, और कैसे ये संस्था के दोनों के बारे में आप बताइए? देखिए, अगर आप देखें तो सरकार से मदद मिलती रहती है। सरकार के फंड्स हैं, उनके पास तो अथाह फंड होते हैं सरकार के पास, वो तो मदद करते हैं। मगर आप जाइए छोटे अखबारों के जो सब एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों को एकदम से अगर जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाएंगे। तो एक सोसाइटी भोपाल में शुरू की थी, तो मुझे अच्छा लगा वो, तो मैंने कहा इस समय मैं जहां तक हो सका मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। और मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक 80 साल तक तो देता रहा हूँ, जितने साल जिंदा रहूंगा मैं करता रहूंगा। और उसमें मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि इसमें मदद छोटे लोगों की होती है। बाकी और सोसाइटी भी पत्रकारों में कहीं नॉर्मली होता नहीं है। तो सोसाइटी के बारे में मैंने कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला कि यहाँ इस तरह से गड़बड़ हुआ है, वहाँ उससे गड़बड़ हुआ है। तत्काल चेक पहुंच जाता है उसका संबंधित बीमार के पास, उसके फैमिली मेंबर्स के पास। और दूसरा, एक जर्नलिस्ट अगर किसी डेथ होती है उसकी, उसके बाद सोसाइटी की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत मदद की बात है, क्योंकि इस जमाने में तो भूल जाइए आप। पहले हुआ करता था सतयुग, फिर आया कलयुग, आजकल आ गया धनयुग। और धनयुग बिना मतलब के आपको एक प्याला चाय नहीं पिलाएगा आजकल, ध्यान रखिएगा। और उसमें इस पत्रकार बिरादरी जानता हूँ, मैं तो शुरू से आखिर तक रहा हूँ, कितनी खराब हालत रहती है। टॉप के जो लोग रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मगर नीचे जो जर्नलिस्ट है, नीचे वाला तबका है जर्नलिस्ट का, उनको बहुत दिक्कत आती है। कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया, कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं प्रॉब्लम्स तो आती है लाइफ में सबकी। तो उसमें ये सोसाइटी एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए मेरी भी इच्छा होती है कि मैं इस सोसाइटी की मदद करूं। डॉक्टर साहब, पूछना है थोड़ा-सा वैसा लगता है, लेकिन अब तक जो आपका सफर है, कितनी अब तक आप मदद पहुँचा चुके हैं, और मदद पहुँचाने के साथ क्या आप पाते हैं और क्या इसमें हो सकता है? खासकर जो सरकार स्तर पर सरकार है, कुछ-कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे ये जो सोसाइटी, इसके बारे में जो हमें मालूम है कि इसके यहाँ केवल व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, एक कोर ग्रुप है, जो पदाधिकारी कुछ हैं, कुछ छुट-पुट नियम हैं, साथ में एक जो जनरल ग्रुप है, और किसी भी मित्र की कोई सूचना मिले, वहाँ पहुँचा और मिनटों में सब कुछ हो जाता है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में कितना कुल और कैसे इसको और क्या कुछ सुदृढ़ता के लिए
और क्या कुछ हो सकता है या होना चाहिए? दोनों पर आपकी रोशनी अगर डालिएगा तो देखिए, कृपया। बि बिना रिसोर्सेज़ के सोसाइटी चल रही है। सोसाइटी के पास भी क्या रिसोर्सेज़ है? कुछ नहीं है। वो तो केवल कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूशन आया, उसको रिकॉर्ड रखते हैं, हिसाब-किताब देखते हैं और वही पत्रकारों के बीच में दे दिया जाता है और मदद बहुत हो रही है। अब तक मैं सोचता हूँ सैकड़ों पत्रकारों की भले ही 10,000 रुपए से मदद की हो, तो 1 लाख तक मदद हुई है पत्रकारों की। ये ये कोई छोटी बात नहीं है और ये मैं चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हर शहर में इस तरह के सोसाइटी बने। ताकि लोगों की क्योंकि देखिए हर आदमी सरकार पर डिपेंडेंट होता है। अब सरकार में कितना कितना डिपेंडेंट रहेगा, इमीडिएट आपको जरूरत है, उसको हॉस्पिटलाइज हो गया है, एकदम से सरकार की तरफ से कोई मदद करेगा नहीं। तो इस टर्म में देखिए सोसाइटी, हालांकि इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं दुनिया में तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए? और इसके पीछे कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। ये सब हम ये सोसाइटी चला रहे हैं, हम पत्रकारों के नेता बन गए हैं, हम पत्रकारों का ये करेंगे, हम पत्रकारों का वो करेंगे। ये एक सोसाइटी का लक्ष्य केवल ये रहना चाहिए, केवल बीमार पत्रकारों का, उनके फैमिली मेंबर्स की बीमारी में मदद जो कर सके वो सोसाइटी करना चाहिए बस। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बता दूँ मित्रों, दोस्तों, दर्शकों कि डॉक्टर साहब ने अब तक जो है पिछले 2014 से लेके अब तक हर बरस बिना नागा 5 लाख रुपए की सहायता संस्था को दी और ये संस्था जो जैसे मैंने बताया कि एक क्लिक पर कहीं कोई ना कोई कागज है, ना पत्थर है, ना कोई फाइल है, सिंपली एक व्हाट्सएप ग्रुप। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये शायद देश भर में जो जर्नलिस्ट हैं कि उनको चाहे तो कुछ एक कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये संस्था कुछ कुछ तरह की और जो प्रेरणा के स्रोत या जो उस संस्था को एक बहुत ऑक्सीजन देने वाले एक पूरे का पूरा उसमें डॉक्टर सुरेश मैत्रा जी जैसे शख्स शामिल है। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और भी है जो अभी हम देखते हैं, आपने तो सारा दौर देखा है 6.5 दशक में। एक दौर में भाषावत जैसा वेतनमान होता था, सर्विस कंडीशन कुछ-कुछ तो संस्थान करते थे, लेकिन अब बड़े-बड़े जो ग्रुप्स हैं वहां भी थोड़ी अलग हो गया है सारा कुछ। इसमें क्या कुछ इसको लेकर भी आपके मन में कुछ विचार आता है कि कुछ चीजें ये जो कम से कम हेल्थ स्तर पर तो सुधार ली जाए, जो बहुत महती एक किसी भी जर्नलिस्ट या आम जन की भी उसमें है तो उसमें कुछ और सुधार हो जाए, इस पे कुछ आप प्रकाश डालें? नहीं देखिए, बस अगर सोसाइटी में ईमानदारी से सोसाइटी बनी रहेगी तो कहीं भी, अदरवाइज कहीं भी पत्रकारों की संस्था में इमीडिएटली कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, उसमें ये हो रहा है। और मैंने इस सोसाइटी के बारे में कहीं सुनने को नहीं मिला इस सोसाइटी ने कहीं गड़बड़ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, कि कहीं कोई सुनने को नहीं मिला है। डॉक्टर साहब अंत में मैं चाहूंगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो सोसाइटी हो या बिरादरी हो, पत्रकार बिरादरी और समाज भी, क्योंकि जो ये चल पा रही है जैसे आप जैसे है जो जिन्होंने इसको मैंने जैसे कहा जीवित रखा हुआ है संस्था को, तो इस पर आप एक क्या अपील होगी आपकी सबसे? नहीं, इस पे देखिए, मैं तो चाहूंगा कि जहां जहां से मदद मिल सकती है, पत्रकारों को मदद मिल सकती है, वहां से लेना चाहिए। और इसके लिए सोसाइटी को भी अप्रोच करना पड़ेगा कि सब हमारा ये सोसाइटी है, तो अप्रोच करेंगे तो थोड़ा बहुत तो सब जगह से मिलेगा, क्योंकि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होती है। किसी को आपत्ति इसलिए नहीं कि अब जैसे मैं हूं, मैं तो चेक्स देता हूँ, टैक्स देता हूँ, उसके बाद भी लोग यूं नहीं कि बंडल उठा के दे दिए घर से, यूं नहीं करता साहब। आप अपना ईमानदारी से सोसाइटी को चलिए। और एक कॉन्सेप्ट आपने भी नया दिया है हिंदुस्तान में, ये मैं चाहता हूँ किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं हो और ये सोसाइटी चलती रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि सैकड़ों पत्रकारों की और भी मदद होती रहे, बिना इलविल के, बिना किसी किसा भी, ये इसका ये है, उसका वो है, बिना पर्सनल वेंडेटा के पर सोसाइटी को काम करना चाहिए। कोई भी इवन ये अपना दुश्मन भी है, पत्रकारों में बीमार है, मदद चाहिए उसको, जरूर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो दर्शकों, आप सुन रहे थे, आप थे डॉक्टर सुरेश मित्रा। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, हम आपका बहुत-बहुत आभार जताएँगे, बहुत-बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, और जो आप एक ऐसा बेमिसाल काम कर रहे हैं, ये काम वो उन बिरादरी के लिए, क्योंकि नहीं करते, जैसा आपने कहा कि आज तो हम बार-बार सुनते हैं कि जैसे पत्रकार की टाँग बहुत पत्रकार ही ज़्यादा खींचा करते हैं, लेकिन आप इस सब दौर में, जहाँ बहुत सारी कठिनाई है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से और एक निष्प्रह तरीके से मदद करते चले आना। ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आप ऐसे ही इस बिरादरी को मदद पहुंचाते रहें, और साथ साथ ये जो संस्था है, जो सोसाइटी फॉर जर्नलिस्ट हेल्थ केयर, ये प्लस जो है आप जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत बने, और ना केवल ये जो भोपाल अभी सीमित है, क्योंकि उसके अपने सीमित संसाधन है, देश के अलग अलग जगहों पर ये स्थापित हो, खड़ी हो, और आप जैसे लोग भी सामने आए, और जो हमारी बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी है, उसकी मदद होती रहे, और ऐसे ही होती रहे, यही हमारी कामना होगी। आपने हमसे बातचीत की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत तो ये थे डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा साहब, जिनके अपना जो प्लेटफॉर्म विस्पर्स इन द कॉरिडोर.com, जैसा मैंने बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी शुरुआत दिन की इसी से होती है। कॉर्पोरेट जगत इसे क्लिक किए बगैर आगे नहीं बढ़ता है, वो एक बात। और दूसरी, ये जो डॉक्टर साहब हैं, सुरेश मेहरोत्रा साहब, जो इसके संस्थापक हैं, और निरंतर एक ऐसा उनका अपना ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वो जिसको वो चलाकर, और एक अलग तरह का उन्होंने जर्नलिज्म को स्थापित कर लिया है। तो उनको सुन भी रहे थे, और वो जो काम कर रहे हैं दूसरा, कि पत्रकार बिरादरी के लिए निरंतर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में पत्रकारों की मदद, उन्होंने जो अनुदान दिया, उन्होंने जो सहायता दी, उसके द्वारा हो गई है। तो ये एक वास्तव में बेमिसाल काम है, और मुझे लगता है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि ये देश के प्रत्येक क्षेत्र में होगा, तो एक अलग तरीके से जो ये बिरादरी है, संकट में है, मुश्किल में है, उसके लिए कुछ रास्ता खुल जाएगा, और बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे मैंने कहा कि कहा गया है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग जुटते गए, कारवां बढ़ता गया। वैसा कुछ हो सकता है, कोशिश करेंगे तब। इस बातचीत में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपने ये जो पूरी बातचीत को सुना, इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं? क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं? हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।